हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और वीडियो में। देखो यार, पहले के लोगों में सिर्फ कामयाबी और तरक्की की भूख रहती थी, लेकिन आज की इस बिगड़ैल नस्ल में व्यूज, हवस, फर्क, नंगापन प्लस बुंडविच इन्फ्लुएंसर कीड़ा और दिनों के साथ अपने आकार बदलने वाली फुटबॉल / गांड की भूख रहती है। इस कलेश भरी दुनिया में कुछ लोगों के सपने होते हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है और अपने परिवार को गरीबी प्लस शर्मिंदगी से बाहर निकालना है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपने थन / अंग बड़े करने के अलावा कुछ बस की नहीं होता। और रही बात गरीबी और शर्मिंदगी से बाहर निकालने की, ऐसी हरकतों से अमीर तो बनने से रहे, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर का राशन भी किसी बंदे को गांड गिरवी देकर लाना पड़ेगा। कोशिश तो मेरी हमेशा से यही रहती है कि मैं अपनी वीडियो को जितना हो सके उतना हरा भरा बनाऊं, लेकिन जबान और नियत कब फिसल जाए कहना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए जल्दी से अपने कानों में सस्ती वाली फोन डाल लो और वीडियो को शुरू करते बिना वक्त गवाए। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। मुझे लगता था कि गालियाँ बहुत गंदी और बेकार चीज होती है, और जिस भी व्यक्ति ने गालियों का आविष्कार / निर्माण किया था उसको जून जुलाई की पिलपिली धूप में नंगा करके उसके चूतड़ों पर 10-12 लाल तत्तिये बैठा देने चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल में मेरी मासूम जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिससे मेरी सोच पूरी तरह बदल चुकी है, और मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट / गुजारिश है कि उस महान योद्धा एंड आविष्कारकर्ता को दिसंबर की कड़कती ठंड में 7-8 राशन और 2 कट्टे राशन का मुफ्त इंतजाम किया जाना चाहिए। ये बात है आज से 2 हफ्ते पहले की। मैं कंटेंट की खोज में इंस्टाग्राम की गलियों में घूम ही रहा था कि मेरी नजर एक ऐसे घर पे पड़ती है जिनकी खोज इंसानियत को लिज्जत, शर्मिंदा और परेशान करने के लिए काफी है। तुम लोगों ने आर्यभट्ट का नाम सुना होगा क्योंकि उसने जीरो की खोज की। तुम लोगों ने न्यूटन का नाम सुना होगा क्योंकि उसने ग्रेविटी की खोज की। ठीक वैसे ही आज मैं तुमको एक ऐसे परिवार से रूबरू / मिलवाने जा रहा हूँ जिनकी खोज के बारे में आज कोई बात नहीं करता। मैं बात कर रहा हूँ सेलेना फैमिली की। अब इससे पहले कि तुम इनको मच्छर की गेंड, बंदर की गोटे और चमगादड़ की झांट जैसे विचित्र गालियों से पुकारो, मैं इनका इंट्रोडक्शन / परिचय करा देता हूँ। इनसे मिलो। ये वो औरत है जिसने दुनिया को सिखाया कि बेटियों का गलत इस्तेमाल कैसे और कहाँ किया जाता है। ये वो लड़का है जिसने अपने ही घर में सुराख, होल छेद की खोज की, और ये वो लड़कियां है जिन्होंने अपने घर की तमाम जिम्मेदारी प्लस बोझ अपने छाती / थनों पर ली और समाज को ये भी बताया कि घर बैठे रांड कैसे बने। तुम्हें मेरे नंगेपन देख के हंसी आती है और मुझे तुम्हारे रातें देखकर चाट। रानियों में रात की रानी। इसे कहते हैं अपने दिमाग का फुल इस्तेमाल करके अपने ग्राहकों को कोड वर्ड में टाइम बताना। खैर, गलती इसकी भी नहीं है। इस बेचारी को लगता है कि अंधेरे में बुंड मरवाना रात में शिकार करने के बराबर है, इसलिए ये बेचारी अपने आप को रात की रानी समझ बैठी है। और ये बहन का लिंदा चाट तो ऐसा रहा जैसे खीर का कटोरा चाटने के लिए दिया हो। मुझे अफसोस होता है कि सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश आज इन भकलंडों की वजह से चूतियों का धर्मशाला बन चुका है। मेरी बेटी एक पटका है। मेरी बहन जब रास्तों से निकलती है आग लग जाती है। कोई फायर ब्रिगेड को बुलाओ। जब इतना कुछ बता ही दिया है तो ये भी रिवील कर ही दो कि इस पटाखे को इस बार दिवाली पर कितने लोगों ने बजाया था, क्योंकि इस पटाखे की कंडीशन प्लस बनावट देखकर तो यही लगता है कि लगभग 3-4 पीढ़ियों ने एक साथ दिवाली मनाई हो। आई होप आप वासलिन का डब्बा साथ लेकर गई होंगी। मम्मी हम प्रेग्नेंट है। हाँ, लेकिन उसका पापा का कोई आता पता नहीं है। मुझे जानना है कहाँ है हमारे देश की सरकार। मेरी मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि कानून में इनके लिए कोई तो धारा बनती होगी। अगर नहीं बनती तो मुझे ही किसी झूठे केस में अंदर डाल दो, वरना मुझे डर है कहीं समाज को बचाने के चक्कर में मैं इनकी बुंड कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों में न गाड़ दूं। फिर 100 साल बाद खुदाई में इनकी चूतड़े मिलेंगी तो वो लोग हमारा नाम चुदक्कड़ सभ्यता न रख दे। बस इस डर की वजह से मैं खामोश हूँ। हम दोनों का पति आज मर गए। मादर चौसड़ी का कंटेंट ऐसा बनाओ कि लोग फोन छोड़कर तुम्हारी लेने की फिराक में घूमे। और रही बात साजिद माजिद की, इनको तो मैं धरती पे बोझ भी नहीं बोल सकता क्योंकि धरती के साथ बदन पर भी बोझ है। लोगों की जिम्मेदारियों का बोझ कंधों पर होता है, लेकिन इन मोहतरमाओं का छाती पर है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन सच्चाई यही है कि इनके अंदर की हवस मिटाने के लिए पूरे देश के मर्दों के कपड़े को आटे की तरह गूंथकर इनकी भुंड विच डाल देना चाहिए। शायद इसके बाद हमारे देश की इज्जत और इनके अंदर की हवस दोनों में कुछ सुधार आ जाए। हम अगर सच में दूध बेचने वालियाँ हैं तो ये पुतला बात करेगी। 2 बेटियां सच में दूध बेचने वालियाँ है कि दूध पियो और ताकत बढ़ाओ। ऐसी वीडियोस बनाने से बेहतर है कि मुंह पर कपड़ा बांधकर इंटरनेशनल हथियार / का क्रॉम पर रिव्यू करना शुरू कर दो। पैसा, इज्जत और फेम सब मिलेगा और साथ में टट्टी भी खुलकर आएगी। और सबसे जरूरी बात, माउंटेन ड्यू में वासलिन मिलाकर बुंड मरवाना। इससे तुमको डर भी नहीं लगेगा और तुम्हारी गांड भी नहीं फटेगी। देखो यार, मुझे दिक्कत इस बात से नहीं है कि ये बहन का लिंडा पूरा परिवार कुछ बड़ा और बुलंद करने की खोज में हिंदुस्तान के फ्यूचर को मुट्ठीबाजी पर उतार दिया है, बल्कि सोचने वाली बात ये है कि 11 लाख लोग भी इस बदलाव में अपना योगदान देना चाहते हैं। कहीं शायद मादर चौसड़ी का महज उल्टा पैदा नहीं हुआ हूँ। आई डोंट नो।
सालों तक किसी ने नहीं पूछा मेरा हाल, कि सालों तक किसी ने नहीं पूछा मेरे दुखों का हाल। मुर्शाद कल इनके घर पे क्या गया, लोगों ने पूछा किस रेट में मिला माल। यूट्यूब वालों ने अलग ही रंडाप मचा रखा है, मतलब मेरी वीडियोस को एज रजिस्ट्रेशन करने में लगा हुआ है। मेरा जिंदगी ऐसी जिंदगी। मैं सही बताऊं ना, यूट्यूब मेरी क्लास की मॉनिटर काव्या की तरह बन चुका है, जिसके सामने मैं कितना भी शरीफ और मासूम बन जाऊं, उसको फिर भी मैं क्लास का सबसे हरामी और गंदा बच्चा लगता हूं। पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसकी लेने के फिराक में रहता हूं। नहीं तुम खुद बताओ, क्या मैं शक्ल से ऐसा लगता हूँ? अब अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो। देखो मुझे नहीं पता कि तुम इसको भीख समझो या फिर खैरात, वो तुम्हारी मन की मर्जी, बस वीडियो लाइक हो जानी चाहिए। और अगर तुमको कुछ ज्ञान फैलना है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें अपने विचार जरूर रखना, आपकी बातों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। और तुमसे हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों को भी फेंक कर मारो। और अगर तुमको ये रिश्ता और मजबूत करना है तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको नॉर्मली क्लिक करो या फिर हवस भरे इरादों से, वो तुम्हारी मन की मर्जी, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अपना ख्याल रखना, धन्यवाद। बोले मैं आवारा लेकर बैठा हूँ सहारा, क्यों 99 पर बैठूं जब मैं 100 हासिल कर पाता। मन्नत खुली आंखों से मांगी मैंने उन तारों से, अब देख